कभी बेल की बात भी। लेकिन वो आपने जमीन हड़पी है ना, उसके ऊपर। कौन सी जमीन हड़पी रे? छिंदवाड़ा की जमीन, छिंदवाड़ा की जमीन आपने हड़पी है ना। शहर का नाम क्या है? छिंदवाड़ा। तो क्या बुरा किया रे? शहर खुद कह रहा छीन वाड़ा, तो वाड़ा छीन लिए। लेकिन जमीन, अब जमीन छोड़, जमीन के बारे में सोच। बाबू अब मैं तो कोशिश करूंगा, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, संस्थान का क्या होगा? पता चल चुका मेरे सन का स्थान। सन का स्थान पहुंच चुका है जहाँ पहुंचना है उसे। अच्छा अच्छा बाबू, यहाँ खाने पीने की चीजें क्या क्या मिल रही है आपको? बहुत बुरी चीजें मिल रही है रे। ड्राई फ्रूट्स खिला दे। तो ड्राई फ्रूट में क्या खाएंगे आप? काजू खाएंगे? काजू से बहुत चर्बी बढ़ती है, लोग कहेंगे बापू को बहुत चर्बी हो गई। फिर बादाम खाएंगे? मैं खुद ही बेदाम हो गया हूँ रे। तो फिर आप पिस्ता खाएंगे? पिस्ता? 2 महीने से पिस्ता ही तो जा रहा हूँ रे। अंजीर खाएंगे? अंजीर की याद मत दिला, पुलिस की जंजीर याद आती है। तो फिर ड्राई फ्रूट में खाएंगे क्या? किसमिस दिला दे रे, किसमिस दिला दे। मैं बाबू भगवान ना करे आपको जेल में रहना पड़ जाए तो आप करेंगे क्या? यहाँ पर बैठे बैठे खुद पे किताब लिखूंगा, फिर मेरा प्रिय शिष्य संजय लीला भंसाली उस पे सिनेमा बनाएगा। अच्छा सिनेमा का नाम क्या होगा? आसाराम लीला। तो बाबू आपके बारे में सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। निकल यहाँ से, नहीं तो श्राप दे दूंगा, सीधा सुनील पाल से तेजपाल हो जाएगा। सीधा सुनील पाल से तेजपाल हो जाएगा। आसाराम बापू तेजपाल जिन्होंने ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं जिसकी बदौलत आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। और सुनील पाल जी लगातार लोगों का मनोरंजन करते हैं। हमारे साथ खुद हैं सुनील पाल जी। सुनील पाल जी ये बताइए कि अभी जो हमने विजुअल देखा वो कहाँ का था, कब की ये घटना है? ये उन दिनों की बात है जब न्यूज़ वाले, मीडिया वाले, समाज वाले तमाम लोग बापूजी की गिरफ्तारी के बाद बातें कर रहे थे जी। और उनकी बातों से कहीं ना कहीं कोई तबका परेशान हो रहा था, कोई तबका। जी बिल्कुल। अलग अलग रिएक्शन लोगों के आने शुरू हुए थे। तो ऐसे सुनील पाल जी अभी आपका रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ सिराज भाई जुड़ चुके हैं दिल्ली से, जो आपके साथ लगातार काम करते रहे। सिराज खान नाम है उस शख्स का जो लगातार सुनील पाल जी का काम देखते हैं, पीए के तौर पर, सेक्रेटरी के तौर पर। तो बहुत तेजी से परेशान कर रखा है। इनको भी बहुत लगातार धमकियां मिल रही हैं। सिराज भाई आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है आवाज। सबसे पहले ये बताइए कि आज की तारीख में सुनील पाल जी जिस मुकाम पे हैं वहां पर लगातार उनके दुश्मन भी हो सकते हैं, लेकिन अभी वो फिल्म बना रहे हैं मनी बैक गारंटी, और आसाराम बापू के जो लोग हैं पुराने मुद्दे को उठाकर नए तरीके से धमकियां दे रहे हैं। आपको भी धमकियां मिल रही है, पूरा मसला क्या है? सर सुनील सर के जितने भी शोज होते हैं फोन मैं ही पिक करता हूँ, सारे मेरे पास ही आते हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन से आसाराम के वो जो भक्त हैं, जो उनके कथित जेले हैं, वो लगातार फोन करके परेशान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, कहते घर पे आके तोड़फोड़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब 2 दिन में कम से कम मेरे पास 250 से 300 कॉल मेरे पास आ चुके हैं। अच्छा, धमकी में किस तरह की भाषा यूज कर? गालियां तो देते ही हैं, और क्या क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि जैसे संस्कार उन्हें मिले वैसे ही कर लगता है, क्योंकि गालियां, ज्यादातर गालियां देने वाले लोग ही मिल रहे हैं। मुझे अजीब सा लग रहा है कि मतलब कहते हैं कि हम संत के भक्त, गालियां के जैसे शब्द को यूज करते हैं। और मैं अभी एक नया नंबर उसमें अब डाल रहा हूँ साइट पे, जिसमें सारी चीजें मैं रिकॉर्ड किया करूंगा उन चीजों को, ताकि मैं अगर कभी फ्यूचर कभी उनके कॉल आए तो सबूत के तौर पे भी मैं सब चीजें पेश कर सकूं। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है सिराज भाई कि अगर आप काम करते हैं, आपके ऊपर मानसिक रूप से भी प्रेशर पड़ता है। जैसे आप आने वाले दिनों में कोई शोज प्लान करेंगे तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं से एक दबाव रहेगा। इसमें आप इससे कितने सहमत हैं आप? परेशानी तो होती है अब तक, जब आप किसी काम को जेन्युइनली कर रहे हैं और अचानक आपको डिस्टर्ब करने के लिए कॉल किया जाए, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप लीगल एक्शन लें। हम तो चाहते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हिंदुस्तान में कानून है, आप कानून के दायरे से आइए।
तो ये सीधे मतलब जैसे कि गुंडों की भाषा होती है, अभद्र भाषा होती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग तो होना ही नहीं चाहिए। और धमकियां कि घर पे आके तोड़ फोड़ कर देंगे, जहाँ पे आओगे वहाँ पे हमारे लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना अपने आप में ही एक गंभीर मसला हो जाता है। बिल्कुल, आप हमारे साथ सिराज भाई बने रहिए। सुनील पाल जी हमारे साथ हैं। सुनील पाल जी, ये बताइए कि कितनी परेशानी होती है कलाकार के तौर पर? बहुत ज्यादा, क्योंकि किसी भी कलाकार का और खासकर कॉमेडियन का ये हेतु नहीं होता कि वो किसी के दिल को दुखाए। मंच पर खड़े होकर या टेलीविजन पर कोई भी, अब जैसे कपिल शर्मा कर रहे हैं या पहले जॉनी भाई करते, अब भी जॉनी भाई हमेशा करते हैं, लाइव शो में करते हैं, हमेशा विवादों पे हमने कुछ ना कुछ बनाया है क्योंकि पब्लिक को पता है वो चीजें, और पब्लिक को गंभीरता से पता है। हम थोड़ा हास्य का रूप उसको दे देते ताकि मामला लाइट हो और लोगों तक पहुंच भी जाए। तो ये मेरे ख्याल से कोई कसूर नहीं, क्योंकि जो चीज समाज में चल रही है, जो पता है लोगों को, वही कर रहे हैं हम लोग। हम अपनी मर्जी से या अपने हाथ से, आप ये पूरा एक्ट उठाकर देख लीजिए, ऐसी कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें मैंने अपने हाथ से कुछ अलग से कुछ डाल दिया हो, क्योंकि बापू पे और एक आरोप लगा दिया हो मैंने, या बापू जी को मैंने कुछ अलग बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप बार बार ये वीडियो देखें यूट्यूब में। आपने तो निर्मल बाबा के ऊपर भी आइटम बनाया, रामदेव बाबा के ऊपर भी बनाया, और जो समाज का तबका कह रहा है वही मैं बोलता हूँ। मैं समाज की बातों को ही अपने अपने अंदाज में पेश करता हूँ। मैं अपने हाथ से कुछ भी नहीं करता हूँ, हास्य के अलावा मैं अपने हाथ से कुछ नहीं करता। लेकिन अगर हम बाकी बाबाओं की बात करें सुनील पाल जी, तो कभी उनकी तरफ से भी आपको धमकी मिली, चाहे वो हाँ, निर्मल बाबा के लिए जो मैंने किया था तो बहुत गालियां पड़ी थी मुझे। वो तो आप वीडियो भी देखेंगे, जब इंडिया टीवी ने वो वीडियो यूट्यूब पे डाला था, सुनील पाल टेक्स ऑन आसाराम बापू। उस वक्त भी आसाराम बापू, मैंने ये नहीं किया था, उनका एक अलग, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था उसमें आसाराम बापू जी की तरफ से कुछ नहीं था। लेकिन उनके जो निर्मल बाबा के भक्त लोगों ने बहुत सारी गालियां दी थी कि हमारे बापू ये है। मैंने कहा भाई तुम्हारा बापू, निर्मल बाबा हमारे साथ भी बैठे हैं जो निर्मल त्रिवेदी हैं। निर्मल जी, आप कुछ आपसे इजाजत चाहता था कि मैं सुनील जी से सवाल कर पाऊं कि जिस तरह से मूवी आ रही है मनी बैक गारंटी, तो सुनील जी हमने देखा है जिस तरह से मैं एंटरटेनमेंट कवर करता हूं, तो ये जो होता है एक स्टंट भी होता है किसी फिल्मों के लिए। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से आपके फेसबुक के गाने को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद बैक टू बैक ये वापस आसाराम बापू वाला जो विवाद आ रहा है, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी तो नहीं है आपकी? देखिए, इसको आप इत्तेफाक समझिए, क्या समझिए, मेरी फिल्म में भी, अब आप मनी बैक गारंटी में देखेंगे, उसमें भी बाबाओं का एक तरह से मैंने कैरेक्टर करवाया लोगों को, और जो भांडा फोड़ा कहीं ना कहीं से एक दिशा देने की कोशिश की है। लेकिन ये इस चीज का मेरे से कोई संबंध नहीं है। ये तो यूट्यूब का वीडियो जब से उन्होंने देखा है तब से वो रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने हालांकि एक दो लोगों को बोल भी चुका, समझा भी चुका, भाई मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था, अगर आपको बुरा लग रहा तो मैं माफी चाहता हूँ। पर्टिकुलर किसी एक बंदे को हमने माफी भी मांगी थी, लेकिन वो रोज कुछ ना कुछ नया नया शगोबा लगा रहे हैं कि मतलब अब तो वो फोटोज डाल रहे हैं सोशल नेटवर्किंग पर कि सुनील पाल लड़कियों का रैकेट चलाते हैं, सुनील पाल वायग्रा बेचते हैं, सुनील पाल अर्धनग्न अवस्था में पकड़े। हाँ बताइए, और जब इनको साबित करना पड़ जाएगा तो माँ कसम बापू जी के इन भक्तों को नानी याद आ जाएगी। बिल्कुल इंडस्ट्री, आशुतोष जी माफी चाहूंगा, एक सवाल मैं करना चाहूंगा कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज में इस तरह के बहुत सारे सुनील जी विवाद होते रहे हैं। आपने देखा है कि अभी थोड़े दिन पहले ही की बात है कि जिस तरह से एक अभिनेत्री श्वेता बसु का जिस तरह से नाम आया है या ब्रैकेट में पकड़ी गई है, तो अब क्या कारण है कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसको इतना नाजुक रिश्ता होता है जिसे कहा जाता है, और वो कहीं ना कहीं इस तरफ धकेले जा रहे हैं लोग, या इस तरह की बातें आती है तो कहीं ना कहीं माना यह जाता है कि धुआं होता है तो आग होती है। क्या मानते हैं आप कि कहीं ना कहीं ये चीज है तो सही, इंडस्ट्रीज में कहीं कुल बुला रही है जिसका ये नतीजा हो रहा है? आपकी बात ना करूं, मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं तो देखिए, जो बासु जो एक्ट्रेस हुई थी, जो छोटी बच्ची के बाद में फिर एक्ट्रेस बनी वो, मैंने उसके ऊपर कमेंट भी किया था कि जहां जिस बॉलीवुड में नंगे आमिर खान को सम्मान दिया जाता है, मिस्टर परफेक्टनेस कहा जाता है, जिस बॉलीवुड में सनी लियोनी जैसी समझ गए ना आप, उनको मुंह बोली कीमत दी जाती है, सम्मान से काम दिया जाता है, और वो नारी चरित्र के बारे में बात करती है। जिस इंडस्ट्री में एकता कपूर जैसी महिला अपनी फिल्म बनाती है सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए, समाज पे उस पर क्या असर पड़ा, पहले भी टेलीविजन पे भी जब वो सीरियल बनाती थी तो औरतों पे उनका क्या बुरा असर पड़ रहा है वो नहीं सोचा। आज फिल्मों में जब बनाती है तो उनकी हीरोइनें होती है सनी लियोनी और इस टाइप की, जो उससे समाज पर मर्दों पे क्या असर पड़ रहा है ये नहीं है। तो ये सभी लोग, और महेश भट्ट, ग्रेट महेश भट्ट,
तो मैंने टिप्पणी की थी कि जहां पे इन जैसे लोग फिल्म बनाएंगे वहां पर बगैर परवाह किए आपने अपने करियर को भी नहीं देखा। हाँ क्योंकि आप मैं पहले सब बोलने शख्स में हैं, ना हाँ। तो डरता था ना मैं अब डरूंगा। इन तुच्छ लोगों से क्या डरना। बहुत बड़ी बात है आशुतोष जी, ये तो क्योंकि इतना साफ कोई कलाकार मैं जो बोल- कलाकार हो, मैंने ये कहा कि भैया लोग मैं अगर कोई कलाकार हो तो मैं चरणों में स्पर्श करता हूँ और मैंने हमेशा कहा कि दुनिया के सारे अच्छे कलाकार मेरे गुरु हैं, दुनिया के सारे अच्छे लोग मेरे गुरु हैं, मैंने हर किसी से सीखा है। लेकिन कहीं ना कहीं बुराई का कोई ना कोई सामना, भाई आमिर खान ने नंगा बन के फोटो खींचा, उसका किसी ने क्या बिगाड़ लिया? आप मुझे बताइए, उस चीज का लोगों पर असर तो बुरा ही पड़ा ना। बिल्कुल। आज आमिर खान से कोई सवाल करता कि आपने ऐसा क्यों किया? अरे मैं तो इसका जवाब आपको फिल्म में दूंगा, फिल्म देखिए। अच्छा, फिल्म देखे, तेरी फिल्म चले और फिर दोबारा कुछ, ये डेली बिली में भी यही किया। तो भैया ऐसी घटिया हरकत जब सुनील पाल जी, पिछले दिनों निर्मल त्रिवेदी ने बात की थी आमिर खान से, तो आमिर खान ने कहा था अभी तो ट्रांजिस्टर है, अगली बार ट्रांजिस्टर भी नहीं होगा। निर्मल, क्या पूरा वाकया था, बताइए सुनील पाल जी। बिल्कुल आशुतोष जी, ये मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह सुनील पाल ने बताया कि एक सोशल आइकन माना जाता है। आपने देखा है जिस तरह के वो शो लेके आते हैं, सत्यमेव जयते, देखो आप देखिए कि उनकी बात का असर होता है। आमिर खान को एक बहुत बड़ी हस्ती माना जाता है, सिर्फ एक कलाकार ही नहीं बल्कि समाज का एक आईना माना जाता है। अगर वो शख्स इस तरह की हरकत करता है तो काफी दुखदायी है। जिस तरह से आपने बताया कि वो वाकया था, जब हम गए थे वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी पीके की, वो भी पीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी सर, वो एक सोशल वर्क के लिए आए थे। वहां पे उन्होंने इस तरह की बात कही थी कि इस बार तो आप ट्रांजिस्टर भी देख रहे हो, अगली बार वो भी नजर नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात है। अब कॉन्फिडेंस था उन्हें कि कोर्ट जो है उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सुनील पाल जी, ऐसा नहीं लगता कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए आमिर खान, या कोई भी इस तरह का स्टार होता है जिसको दुनिया फॉलो करती है? भाई हाँ, वही कह रहा हूँ कि तमाम तरफ से ये अतिशक्ति चल रही है, और आवाज उठाने वाला कोई बंदा हो या सच बोलने वाला बंदा हो, उसे या तो वो बैकवर्ड कहा जाता है, बहुत पुराने दकियानुसी ख्यालों का कहा जाता है, या इस तरह का। तो मैंने हमेशा ही, मेरी कॉमेडी में भी आपने देखा होगा, मैंने साफ सुथरापन हमेशा रखा है। मैं सच्चाई जरूर बोला हूँ मैंने, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं बोली मैंने जिसकी वजह से परिवार के बीच में, क्योंकि मैं ये मानता दर्शक मेरा परिवार है, दर्शक मेरा भगवान है, और दर्शकों की इज्जत करना ये आर्टिस्ट का पहला कर्तव्य होता है। तुम आर्टिस्ट के साथ दर्शकों के सामने नंगे खड़े हो जाओगे, दर्शकों के सामने अश्लील हरकतें करोगे, सनी लियोनी की तरह, महेश भट्ट की तरह, एकता कपूर की तरह फिल्में बनाओगे, तो समाज की तुम इज्जत नहीं कर रहे हो, समाज को उल्टा बिगाड़ रहे हो। तो और वो समाज से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि वो आपकी फिल्म देखने आए। तो इस तरह से आप देखा जाए तो अगर आतंकवादी नहीं हो तो उससे कम भी नहीं हो। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये कि आप समाज को क्या दे रहे हैं, क्योंकि आपसे एक उम्मीद होती है। अगर एक शिक्षक की हम बात करें, एक एडवोकेट की बात करें, एक डॉक्टर की बात करें, एक फिल्मकार की बात करें, कलाकार की बात करें, तो इनका काम है समाज को कुछ ना कुछ देना। लेकिन आज समाज में अगर गंदगी होती है, आपके ऊपर आरोप लगते हैं, तो निश्चित रूप से पूरे सिस्टम पर सवाल उठता है कि वाकई इनकी सोच कैसी है, इनका संस्कार कैसा है। सुनील पाल जी, ये बताइए कि अभी आपका जो विवाद था वो खत्म भी ढंग से नहीं हुआ था, फेसबुक वाला, अभी वो पूरा मामला किस तरह से चल रहा है, किस तरह से, और इस फिल्म को लेकर आप आगे क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि आप लगातार परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं? जी, फेसबुक का जो सॉन्ग था उसमें भी मुझे लोगों ने फोन करके और पर्सनली मिलकर के लोगों से कहा, लोगों ने डराने की कोशिश की कि फेसबुक शब्द आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कंपनी है, ये है वो। मैंने कहा भाई इसमें ऐसी कोई बुराई तो है नहीं। मैंने कहा आज के ज़माने का, आज का जनरेशन फेसबुक पे जिस तरह से प्यार करता है, उसकी मैंने 2 लाइनें लिखकर गाना रिकॉर्ड किया, जो फिल्म मनी बैक गारंटी में आप देखेंगे भी, और यूट्यूब पे भी अगर आप देखेंगे तो मेरा पेज है लाफिंग कलर्स, उस पर जाके देखिए आप। बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों ने 50-60 हज़ार लोगों ने देख लिया है, और गाना सिंपल है कि मतलब गाना पसंद आ रहा है लोगों जी, को। बिल्कुल। फिदा हो तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, फिदा हो तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, ये लाइनें हैं और आगे गाना। तो बड़ा हिट जा रहा, पसंद किया जा रहा। तो मैंने कहा इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, फेसबुक का कोई बुरा वर्णन नहीं है, जो हर आदमी कह जाए यार फेसबुक पे। और इस पिक्चर में अगर हम बात करें तो आसाराम बापू से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन मनी बैक गारंटी में तो खैर लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ मैंने 2-4 साधु ऐसे रखे हैं जो आमतौर पर आपने फिल्मों में भी देखा होगा, उनका चरित्र गलत बताया जाता है। पहली बात तो देखिए भाई, मैं किसी बाबा का भक्त हूँ नहीं, मैं अपने सगे बाबा का भक्त हूँ, अपने कर्म के भक्त हैं। मेरे पिताजी का भक्त हूँ। आजकल के बाबा की है वो आप सुनील जी सच्चाई भी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं सच्चाई ये है जो आपके सामने निर्मल बाबा आचार्य। यार जितना आप बापू की सेवा करो उतने अपने बाप की सेवा करो यार, ज्यादा पुण्य मिलेगा। मेरे ये दुर्भाग्यपूर्ण है आज की तारीख में यार, कहाँ हो तुम लोग? बहुत सारे ऐसे परिवार क्या मिल जाएगा तुम्हें मेरे भाइयों? मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। 5 बेटे हैं, सेवा करो, अपनी बाप की सेवा करो, वो बापू से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, उनका आशीर्वाद आपको। और 5 बेटे हैं जिनके उस पिता को आज ओल्ड एज होम में रखा जाता है।
तो ये कहाँ, ये कैसा संस्कार है, ये कैसा समाज है जहां पर हम एकता की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन अपने पिता को नहीं संभाल पाते हैं। लेकिन सुनील पाल वो शख्स है जिनका धर्म, कर्म और मर्म एक ही है, वो है लोगों का मनोरंजन। और इनका जो तरीका है सोचने का, बोलने का, बेखौफ है, कभी किसी की परवाह नहीं करते ये। नहीं तो बहुत सारे लोग डरते हैं एकता कपूर से, शायद काम नहीं मिले, महेश भट्ट जी बैन कर दें। तो इस सर बात से मैं एक बात बताता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री को मैंने हमेशा ये समझा है कि अगर ये सब पावर आता है सुनील पाल जी, कैसे आता है? मैं फैन हूँ, वरना धिक्कार है ऐसी फिल्म इंडस्ट्री पे। नहीं, मेरे जीवन में अगर इनका कोई जुड़ाव ना भी हो तो चल जाएगा। बिल्कुल। मतलब फिल्म इंडस्ट्री के सो कॉल्ड स्टारों से मैं ना कभी डरा हूँ ना कभी डरूंगा। दे आर ऑल चल रहे हैं, ऊपर वाले करम है, और इसीलिए उनको इज्जत करना चाहिए ऊपर वाले की। इस तरह से गंदे और कोई डायलॉग गंदा बोल रहा है, कोई फिल्म में कोई अरे इंडस्ट्री में माँ बहन के साथ तुम्हारी फिल्में देखी जा रही हो और तुम क्या क्या गंदे डायलॉग बोल रहे हो यार, शर्मानी चाहिए तुमको। तुम बड़े बड़े स्टार बनते हो, इतना तुम्हारा बिजनेस होता है, इतना तो करोड़ों रुपए तुम लेते हो, अच्छे काम करो यार। लोगों ने प्यार किया है तुमको, प्यार का बदला प्यार में दो। इस तरह से अगर ज्यादा होशियारी करोगे तो ना दिन के ना रहोगे, ना ईमान के रहोगे, ना धर्म के रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। जो भी कलाकार मुंबई में, बॉलीवुड के लोग भी जुड़े हुए, जो भी कलाकार हो, टेक्नीशियन हो, अगर सुनील पाल की भावनाओं को समझ रहे हैं तो आप बहुत गंभीरता से सोचिएगा कि क्या कह रहे हैं। बहुत बड़ी हिम्मत की बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि यहाँ पर दोहरी चरित्र का निर्माण होता है। आगे कुछ कहते हैं, पीछे कुछ कहते हैं, लेकिन सुनील पाल वो शख्स हैं जो पीछे कहते हैं वही सामने कहते हैं, जो मंच पे कहते हैं वो डट कर उसका मुकाबला करते हैं। सुनील पाल जी, आपके सामने अभी चुनौती है कि आपकी फिल्म रिलीज होने वाली है, मनी बैक गारंटी, और आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है आसाराम बापू के भक्तों द्वारा। आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम यही है, कदम क्या, जो मेरा नेचर है वो तो कभी बदलेगा नहीं। मैं हमेशा से ही जो समाज में चल रहा है, जो समाज के विरुद्ध है जी, उसी के फेवर में मैं, मतलब ये कि अगर जो चीज समाज के नेगेटिव जा रही तो मैं भी नेगेटिव जाऊंगा, अगर फेवर में जाएगी तो मैं भी फेवर में जाऊंगा। मेरा कोई अलग से विचार नहीं है, मेरा कुछ अलग से नहीं है। एक इंसान होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है कि मैं अपने घर को, परिवार को, देश को, दुनिया को अच्छी तरह से समझ सकूं और अच्छी छवि अपने काम के जरिए और अपने परिवार के जरिए पेश कर सकूं, ये मेरा काम है। और मेरा नेक्स्ट कदम, अभी मुझे बहुत सारे फोन आ रहे हैं, मीडिया से भी फोन आ रहे हैं जी। आशीष भाई, आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे अपनी बात यहाँ पे करने का मौका दिया। निर्मल भाई का धन्यवाद। अभी एक निर्मल बाबा का एक और वीडियो अभी लोग देखिएगा, अभी वो भी उस पर भी कुछ, पिछली बार तो किया ही, अब की बार भी कुछ करना शुरू कर दिया उन्होंने। आपके ऊपर कृपा होनी चाहिए जी जी, आपके श्रोताओं की, आपके दर्शकों की, आपके चाहने वालों की। मैं समझता हूँ कि बापू के सारे भक्तों को मैं यही कहना चाहता हूँ, भैया मैं कुछ अलग नहीं कह रहा हूँ, जो समाज कह रहा है वही कह रहा हूँ, बल्कि मेरा तरीका तो और लाइट है, और इससे किसी का दिल दुखाना मेरा काम, मेरा मकसद ही नहीं है। मैं हर बार ये कह चुका हूँ कि भैया किसी का दिल अगर मेरे गलत कदमों से, मेरे गलत काम से दुखता है तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जो समाज में हो रहा है, जो सच हो रहा है, उसको आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा। बिल्कुल। निर्मल, आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, तो एक फिल्म मनी बैक गारंटी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा इस सारी घटनाओं को लेकर? जी बिल्कुल, मैं तो यही मानूंगा कि आशुतोष जी इसमें पॉजिटिव ही आएगा। भले अभी सुनील जी लोग देखना चाहेंगे तकलीफें झेल रहे बाबा को हैं, किस तरह बिल्कुल बिल्कुल तकलीफें झेल रहे हैं, वो झेल ले, समाज के लिए झेल ले, क्योंकि वो एक आईना है। सुनील जी जो है वो एक आईना है, जो फिल्मों के द्वारा जो सच्चाई है उसको पेश करते हैं, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और सच्चाई लोग जानते हैं, उनका हश्र भी जानते हैं बाबाओं का, और उनकी फिल्म जो है वो 100% बात है कि अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि वो जो जिस तरह से साफ सुथरी जो चीजें लेके आते हैं, दर्शाते हैं, उससे लोग देखना चाहते हैं, उन्हें ये लोग नहीं रोक सकते। और अब ये भक्त नहीं रहे हैं, ना बाबा रहे हैं, एक कह सकते हैं कि एक गैंग चला रहे हैं, गुंडागर्दी होती है, जिसकी वजह से कुछ अच्छे लोग होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है। मैं चाहता हूँ कि जो अभी जुड़े होंगे उनके लिए फिर एक बार वो दिखा दीजिए आसाराम बापू जी का जिस वीडियो पे। हम इसको अलग तरीके से फिर से दिखाएंगे सुनील पाल जी, लेकिन आपके जो चाहने वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं से एकदम अचानक परेशान हो गए होंगे, उनको आप क्या समझाना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई अगर आपको जो भी मेरी वजह से तकलीफ हुई तो मैं माफी चाहता हूँ, मेरे दोस्तों और जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाया। अगर मेरा कोई पर्सनल इंटेंशन उसमें दिखता है तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे, किसी का दिल दुखाना नहीं है। मैं आप वीडियो देखे बापू जी के लिए, तो मैंने खुद ये बोला है कि भगवान न करे आपको जेल में जाना पड़ जाए। बिल्कुल, ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया कि ईश्वर न करे आपको जेल में जाना पड़ जाए। इसका मतलब होता है ईश्वर जो सत्य का साथ देता है, अगर ईश्वर चाहे तो सत्य अगर है बिल्कुल, तो उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। तो ईश्वर ना करे आपको जेल में, ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया। तो आप मेरी भावनाओं को समझो, मेरी बातों को समझो, मुझ पर खामोगा ऐसे आरोप न लगाइए, क्योंकि कोई भी आरोप जो आपने खामोगा जबरदस्ती लगाया है, ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे आप लोग।
और इसकी वजह से आपकी परेशानियां बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, मेरे जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो पुलिस में हैं, चाहे वो मीडिया में हैं, चाहे मेरे इवेंट्स में, सब लोग मुझे डे नाइट फोन करके बोल रहे हैं कि भाई आप बताइए हमें, हम अगर आप बोले तो इनके खिलाफ एक्शन शुरू कर दें। बिल्कुल, आने वाले दिनों में आप सुनील पाल राइट्स वाले मुझे फोन कर रहे हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन आपको कानून का मदद लेना होना। आप बापू के लिए अगर आप इतना सब करेंगे, फिर आपका बाप भी आपको नहीं बचा पाएगा। बिल्कुल, ये मैं सुनील पाल जी, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम साथ ही साथ सिराज खान साहब को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, निर्मल जी आपका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन जाते जाते एक सच जरूर बताना चाहेंगे आपको कि सुनील पाल एक ऐसे शख्स हैं जो बिना डरे, बिना हिचके अपना काम करते रहते हैं, और लगातार आने वाले दिनों में कितनी भी चुनौतियां आएंगी, इनका काम एक ही होगा, भले खुद तनाव में रहेंगे लेकिन दुनिया को हंसाएंगे। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाजत, नमस्कार। रघुपति राघव राजा राम, जेल पहुंच गया आसाराम। मेरे प्रोग्राम में जो भी मुझे डिस्टर्ब करेगा उसके सपने में आसाराम बापू आएंगे।